आले मोहम्मद ने जिंदानों को मदरसा बना दिया, फिक्र ही बदल दी। कभी भी पैगंबर ने जिंदान नहीं बनाया। मुझे दिखाइए आप पैगंबर ने जेल बनाए हों, हथकड़ियाँ पहनाई हो? नहीं, ये तो कातिल के हाथों को खोलने वाले हैं। ये बंदे हाथों को खोलते उक़दा कुशाई करने वाले हैं। आले मोहम्मद ने कभी बेड़ियाँ नहीं पहनाई अपने मुजरिमों को, इसलिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, बेड़ी पहना दी तो क्या हो गया? बड़ा काम हो गया। जिंदान में डालने से बेहतर है जहन साजी की जाए। हथकड़ी पहनाने से बेहतर है दिमाग को ठीक किया जाए। अरे मुजरिम अगर 50 बरस भी जेल में रहे तो ज़रूरी नहीं है कि ताकत मुजरिमाना उसकी ख़त्म हो जाए। लेकिन आले मोहम्मद का कमाल है, उन्होंने जहन बदले और कहा जिंदानों में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैगंबर, मैं पहले भी सदा खाने में हवाला दे चुका, आज फिर कह रहा हूँ, कैदी आए बद्र के, पैगंबर ने कहा इनसे पूछो ये जो इनके हाथ बंधे हैं अगर खुलवाना चाहते हैं, ये कैदी हैं, अगर ये रिहा होना चाहते हैं इनसे पूछो कुछ आता है इनको? उन्होंने कहा हमें लिखना आता है। रसूल ने कहा 10 लोगों को लिखना सिखाओ, आज़ाद कर दूंगा। हालांकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है कैदियों ने, वो सबके सब काफिर हैं। और पैगंबर काफिर कैदियों से कह रहे हैं, ये नहीं कहा पैसे दे दो छुड़ा देंगे, ये नहीं कहा कोई जुर्माना अदा कर दो तो तुम्हारी हथकड़ियां खोल देंगे। पैगंबर ने कहा लिखना सिखाओ। जो लिखना सिखा रहा हो खुद पैगंबर को लिखना नहीं आता होगा। और फरमा रहे हैं आप, अच्छा वो जो आप पढ़ते सूरह हलता में आया ना, मिस्कीन यतीम आया या नहीं, असीर भी आया तो जेल में तो नहीं था वो, और ही नहीं फरमाया आपने। असीर था तो जिंदान में तो नहीं था, वो तो गली से गुजर रहा है। इसका मतलब है उस जमाने में असीर भी आजाद होकर असीर होते थे। अब आजाद होकर असीरी का मतलब है कि भाई तुम मलीर से बाहर नहीं जा सकते, ये जिंदान हो गया। तो मुर्तजा भाई की गली से बाहर अगर गए, कैद कर दिया महल्ले में, इलाकों के पीछे नहीं, लोगों के दरमियान में, इस इलाके से अगर बाहर गए तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अली ये कहते थे महल्ला बनी हाशिम से बाहर नहीं जा सकते तुम, कह दिया मस्जिद कुफा से बाहर नहीं जा सकते, मस्जिद को जिंदान बना दिया। अब आप कहेंगे ये क्यों किया? तो फिर सीधी सी बात है, अगर 4 दीवारी में अंधेरे में कैद रहेगा तो क्या छतों को देखेगा पूरे दिन? अली ने महल्लों में इसलिए कैद किया ताकि जब तुम सलमान को देखो तो तमीज आए, अम्मार को देखो तो अखलाक पता चले, अबू दर को देखो तो इल्म और हिकमत पता चले। अरे जिंदान में बंद कर लेते बेहतर है पढ़े लिखे लोगों में बिठाओ। जो तुम्हारा दिमाग बनाए उन लोगों में बिठाओ। लिहाजा आले मोहम्मद ने कभी भी ये सब नहीं किया है। अब मेरा सवाल ये है कि हजरत यूसुफ तो जिंदान में रहे, इस्लाम से पहले जिंदान थे, रूमियों में, ईरानियों में और मुख्तलिफ कौमों में जिंदान मुख्तलिफ टाइप के थे। कोई गार में बंद कर दिया, किसी को ज़मीन के तहखाने में बंद कर दिया, किसी को घर में बंद कर दिया, मुख्तलिफ सजाएँ होती थी। लेकिन रसूल ने ये सब नहीं किया, अली ने भी नहीं किया। तो मेरा सवाल ये है कि ये बनी उमैया ने किसकी तकलीद की है जिंदानों में डालने पर? ये बनी अब्बास ने जिंदान जो बनाए हैं, पूरा शहर जिंदान, अब्बासिया के नाम से इराक में पूरा शहर जिंदान ही जिंदान, जिंदान ही जिंदान। और मैं गया हूँ उस शहर में कि जहाँ इमाम ज़्यादा रहे और उसी जिंदानों में शहादतें हुई और वहीं पर रोज़े बने हुए। ये किसकी तकलीद की है? पैगम्बर ने तो जिंदान नहीं बनाया,
तो ये आखिर चला कहाँ से है? मसला हल किया अल्लामा शिबली नुमानी ने। मैं किताब का नाम ले रहा हूँ और आपके इलाके में ले सकता हूँ आराम से, शख्सियत खुद ही समझ लीजिएगा। शिबली नुमानी ने लिखा अल फारूक में, उन्होंने कहा कि जहां हजरत ने बहुत सारे काम किए हैं इस्लाम में, पुलिस भी इन्होंने बनाई है। और उसके बाद कहा जेल भी सबसे पहले इन्होंने बनाए हैं। अब पता चला जिंदान की इब्तिदा इस्लाम में कहां से हुई है।